नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। तो क्या अरविंद केजरीवाल के पीए के फोन ने राज खोल दिया है? ये बड़ा सवाल है और दरअसल इसी सवाल ने अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रखा है। और फिर यह भी कि आखिर उस 34 पेज के राउज एवेन्यू कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा क्या है जो अरविंद केजरीवाल के लिए संकट का सबब बनता दिखाई दे रहा है, जबकि वो ऑर्डर मनीष सिसोदिया की जमानत से जुड़ा हुआ है, जिसमें उनकी याचिका को खारिज कर दिया जाता है और उन्हें तिहाड़ भेज दिया जाता है। मगर फिर भी उस ऑर्डर को क्यों ये माना जा रहा है और इस रूप में देखा जा रहा है कि ये अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी है। और फिर यह भी कि ये साउथ ग्रुप गले की फांस बनता हुआ क्यों नजर आ रहा है। और ये जो 100 करोड़ रुपए हैं जिसके किकबैक का आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगा है, वो आखिर किसके फोन के जरिए आया था, किसके फोन में उसकी निशानदेही है, और वो तमाम जो फोन बदले गए, इधर उधर हुए, उसके पीछे का किस्सा क्या है। ये तमाम सवाल मुंह बाए खड़े हैं और यही वजह है कि अब ये माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल घबराए हुए। इसकी वानगी दिल्ली का विधानसभा सत्र रहा। एक हफ्ते के उस सत्र में अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अडानी के बहाने पीएम पर हमलावर रहे, उसने एक बात तो साफ कर दी कि अरविंद केजरीवाल किस तरह की परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और उनकी सरकार का किया धरा स्कैम किस तरह से उनके पीछे पड़ा हुआ है। और जब सत्र खत्म होता है तब डिग्री के बहाने पीएम को घेरने की कवायद शुरू होती है। वैसे ये मुहिम 2015 या 16 में शुरू हुई थी, लेकिन फिर बाद के दिनों में अरविंद केजरीवाल भूल गए थे। मगर फिर ये जो याद आया है, उसके पीछे की कहानी क्या है। तो आज जो सांस अटकी है उस पर हम लोग बात करेंगे और शुरुआत करेंगे मनीष सिसोदिया के पीए से। और वो इसलिए क्योंकि मनीष सिसोदिया के पीए ने जो कहा है, उसके बाद जब आप अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर आएंगे तो बहुत चीजें खुल जाएंगी। और फिर 34 पेज के ऑर्डर का वो हिस्सा जो अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या बनता दिख रहा है, वह भी समझ में आ ही जाएगा और ये साउथ ग्रुप का किस्सा भी खुल ही जाएगा। मनीष सिसोदिया के जो पीए हैं, उनसे जब ईडी ने पूछताछ की तो उन्होंने फोन बदलने का किस्सा सुनाया और कहा कि साहब, सिम तो हमारे भी नाम पर लिया गया था, फोन हमारे भी नाम पर लिया गया था। अब बड़ी चीज यह है कि लिया किसने था? मनीष सिसोदिया ने लिया था। उस फोन का उपयोग वो कर रहे थे, ऐसा दावा है ईडी का। अब इस बात को ख्याल रखिएगा। और अब हम आते हैं विभव कुमार पर। विभव कुमार जो है वो इनके पुराने सहयोगी हैं और पीए हैं। किसके? अरविंद केजरीवाल के। ये मतलब उन दिनों के सहयोगी हैं जिन दिनों में ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन और परिवर्तन वगैरह के लिए काम किया करते थे। मतलब जब अरविंद केजरीवाल एक्टिविस्ट थे तो विभव कुमार राजदार हैं। इनको ईडी बुलाती है और इनसे पूछताछ करती है। इनके फोन के बारे में जो जानकारी ईडी साझा करती है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। सितंबर 2021 से जुलाई 2022 के बीच ये इन्होंने 4 बार अपने जो है फोन बदले। अब आप गौर करिए कि मनीष सिसोदिया के पीए ने जो कहा था, उससे एक बात ये निकल कर आई थी कि दरअसल उसके नाम पर जो फोन वगैरह लिया गया उसका उपयोग मनीष सिसोदिया किया करते थे। अब जब विभव कुमार ये कह रहे हैं या ईडी कह रही है विभव कुमार वाले मसले में कि इन्होंने 4 बार फोन बदले सितंबर 2021 से जुलाई 2022 तक 20, तो क्या उस फोन का प्रयोग मनीष सिसोदिया कर रहे थे? ये बड़ा सवाल है और दरअसल इसी सवाल ने हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि बात अब दूर तक जा रही है। और यहीं ठहरिए, 34 पेज का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर में एक बात जो बड़ी कही गई, अदालत ने अपने ऑर्डर में कही, वो आप जरा गौर से सुनिए। उसमें कहा जा रहा है कि ये जो विजय नायर हैं
उसमें जो कहा गया उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं विजय नायर को लेकर। 28 सितंबर 2022 को विजय नायर को सीबीआई हिरासत में लेती है। उस रोज पता चलता है कि विजय नायर जो हैं वो इनके मीडिया कम्युनिकेशन वगैरह देखते हैं, और उस समय गुजरात का चूंकि चुनाव होने वाला था तो उसमें भी उनकी बड़ी गतिविधि थी। विजय नायर के महत्व का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके गिरफ्तार होने के या आपके सीबीआई के हिरासत में लेने के बाद ही देर रात 3-3, 4-4 दिग्गज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जिसमें संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज आतिशी, ये लोग अपना बयान जारी करते हैं। सुबह खुद अरविंद केजरीवाल जो है वो अपना वो जो संबोधन वगैरह वो करते हैं। और जब इस दारू घोटाले पर सीबीआई की इंक्वायरी को लेकर फाइल जो है वो एलजी सौंप देते हैं, तब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और मनीष सिसोदिया से विजय नायर के बारे में पूछा जाता है तो वो चुप्पी मार लेते हैं। उस विजय नायर के बारे में कहा जाता है, ईडी और सीबीआई एजेंसियां यह दावा करती हैं कि ये अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बिहाफ पर काम कर रहे थे, और साउथ लॉबी से, साउथ ग्रुप से ये सीधे जुड़े हुए थे, और पैसों का लेन देन यही साउथ लॉबी से कर रहे थे। और इन्होंने जो आप एक कहिए सबऑर्डिनेट जिसे बना रखा था वो दिनेश अरोरा थे, लेकिन दिनेश अरोरा ने तो पूरी कहानी बता दी है। तब अब आप देखिए कि ये विजय नायर, विभव कुमार का फोन जो 4 बार बदला गया साल भर के भीतर, एक, और दूसरा विजय नायर जिनको लेकर ईडी ने अपनी चार्जशीट में भी कहा है कि समीर महेंद्रू को बाकायदे अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि साहब अपना बच्चा है। और फिर यह भी कि जो ऑर्डर है राउज एवेन्यू कोर्ट का 34 पेज का, उस ऑर्डर में कहा जा रहा है कि ये संपर्क में थे साउथ लॉबी के, साउथ ग्रुप के, और दरअसल पूरा काम धाम जो पैसे का लेन देन का है वो ये कर रहे थे। और ये कौन कर रहा है? ये कोर्ट के ऑर्डर में बात लिखी गई है। अब जब ये बात कोर्ट के ऑर्डर में है, ईडी फोन कह रही है कि इनके जो पीए हैं उनका बदला गया, 4 बार उन्होंने बदला, तो ये जो दोनों बातें हैं ये दरअसल दोनों बातें अरविंद केजरीवाल के लिए संकट खड़ा कर रही हैं, ऐसा नजर आता है। क्योंकि मनीष सिसोदिया का तो खारिज हो गया, ये ईमानदारी का जो तमगा वगैरह दे रहे थे वो तो सब धराशायी हो गया। वो सब अब कोर्ट के इस कहने के बाद कि प्रथम दृष्टया ये नजर आता है कि साहब भूमिका जो है इन्हीं की थी और इनके साथियों की थी, तो साथी में कौन कौन है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और इसी को इन्वेस्टिगेट कर रही है ईडी और सीबीआई। अब उन साथियों जिनकी ओर एक तरह से कहिए कोर्ट इशारा कर रही है, क्या उन साथियों के जो निशान हैं वो विभव कुमार के फोन में मिल रहे हैं क्या? ये बड़ी समस्या है। समस्या ये भी है कि जिस विजय नायर को लेकर कोर्ट ये कह रहा है, क्या उनके फोन में भी तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं? और फिर ये ख्याल रखिएगा कि जो आबकारी सचिव और आबकारी आयुक्त, सचिव ने तो बाकायदे कहा ही था कि साहब हम गए थे तब वहां अरविंद केजरीवाल थे। दिनेश अरोरा जो साउथ ग्रुप से विजय नायर के बिहाफ पर, आप ये कहें कि जब विजय नायर चुनाव में व्यस्त रहते थे तो पैसा वैसा वो लेते थे या जाते मिलते थे, मेल मुलाकात करते थे, वो दिनेश अरोरा ये कह रहे हैं कि साहब हम भी जो है अरविंद केजरीवाल के बंगले तक गए थे। ये जो तमाम चीजें हैं ना, ये अब अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रही हैं, क्योंकि वो अभी जान रहे हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वह एजेंसी के हिरासत में है। तो अब ये जो तमाम चीजें निकल रही हैं जिसमें कि कविता का भी डाटा है, तो ये सारी चीजें मिलकर अब अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या का सबब बन रही है। तो अगर हम इसे कोड वर्ड में कहें तो आप देखिए कि ये जो पीजी वाला मसला है, पीजी मतलब पीए, अरविंद केजरीवाल के पीए, और जी ये जो साउथ ग्रुप है, और उसके बाद में विजय नायर, इन 3 लोगों ने मिलकर
इन 3 लोगों को का जिस तरीके से तमाम चीज़ें आ रही हैं, उसने वाकई में सदमे में तो डाल ही दिया है आपके अगुआ को, और जो अब दिखाई दे रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।